जय भगवान, जय विष्णु पुराण। हे प्रभु, नारायण नारायण, हरि शिवा नारायण नारायण नारायण। प्रभु, तो जिस प्रकार से आपने पुत्र पुरुषवार को उत्पन्न किया था, जो विष्णु पुराण का महिमा है, उसका वर्णन पहले ही कर चुके हैं। पुरुषवादी सनादिनशील हैं, आदि यज्ञ हैं, आदि तेजस्वी तथा मित्र वरुण श्राप से मुझे मर्गलोक में रहना पड़ेगा। ऐसा विचार करते हुए वर्षी उपसारी दृष्टि उस अति सत्यवादी रूप के धनी और अतिमान राजा पुरुष स्वार बड़ी देखे ही ब्रह्मा जी इस प्रकार से कहने लगे, और चंद्रमा भी इस प्रकार से अपने पुत्र के बारे में कहने लगे। हे बृहस्पति देव, वह संपूर्ण मानव तथा स्वर्ग सुखी है, जो विष्णु पुराण की महिमा है। इच्छा को छोड़कर स्वभाव से उसी पास आई। राजा पुरुषवाहन वाहक चित्त भी उससे संसार की समस्त स्त्रियों में विशिष्ट तथा कांति, सुकुमार्थ, सुंदरता, गति, विलासा और मुस्कान आदि गुणों से युक्त देखकर उसके वशीभूत हो गया। इस प्रकार वे दोनों ही परम्पर तमन और अत्यंत होकर और सब कर्मों को भूल गए। दिनांतर राजा ने निसंकोच होकर कहा, प्रभु सप्रभु, मैं तुम्हारी इच्छा करता हूँ, तुम प्रसन्न होकर मुझे प्रेम दान दो। राजा के ऐसा कहने पर वर्षी ने भी लज्जावश शौकीन स्वर में कहा, यदि आप मेरी प्रतिज्ञा को निभा सको तो अवश्य ऐसा ही हो सकता है। यह सुनकर राजन ने कहा, अच्छा तुम अपनी प्रतिज्ञा मुझसे कहो। इस प्रकार पूछने पर फिर बोली, मेरे पुत्र रूप इन दोनों मेषों भेड़ों को अपना कभी मेरी जैसे दूर न करे, मेरे से दूर न करे सके। मैं कभी आपको नंगम न देखने पाऊंगा और केवल घृत ही मेरा आहार होगा। यही मेरी 3 प्रतिज्ञा हैं। तब राजन कहा, ऐसा ही होगा। तदंतर राजा पुरुषवान ने दिन दिन पढ़ते हुए अनंत के साथ कभी कल्लापुरी के अंतर्गत चैत्र रथ आदि वनों में और कभी सुंदर पखंडों के युक्त अति रमणीय मांस आदि सरोवरों में व्यक्त विरंद करते हुए 60,000 वर्ष बिता दिए। 7,000 वर्ष बिता दिए। उस भोक्ता से सुख प्रतिदिन अनुराग बढ़ते रहने से वर्षी को भी देवलोकों में रहने की इच्छा नहीं रही। इधर वर्षी के बिना अप्सरा, सिद्ध और गंधर्वों को स्वर्गलोक अत्यंत रमणीय नहीं मालूम होता था। अतः वर्षी और पुरुषवार की प्रतिज्ञा के जानने वाले विश्ववासु ने एक दिन रात्रि के समय गंधर्वों के साथ जाकर उसके शयनागार पास के एक मेषा का हरण कर लिया। शयनागार कार के पास एक मेषक हरण कर लिया। उसे आकाश में ले जाते समय वर्षी ने उसका शब्द सुना। तब वह बोली, मुझे अनाथ के पुत्र को कौन लिया जाता है? अब मैं किसकी शरण जाऊं? किंतु यह सुनकर भी इस भय से कि रानी मुझे नंगा देख लेगी, राजा नहीं उठा। तदंतर गंधर्व दूसरा भी मेष लेकर गंधर्व चल दिया। उससे ले जाते समय उनका शब्द सुनकर भी वर्षी हो हाय माय अनाथ और विभूति ना हुआ तथा एक कायर के अधीन हो गए।
हुए इस प्रकार कहती हूँ। वह अंतर्गत से विलाप करने लगी, अंतर्गत से विलाप करने लगी। तब राजा यह सोचकर कि इस समय अंधकार है, अतः रानी मुझे नंगे न देख सकी, क्रोध पूर्वक अरे दुष्ट, तुम मारा गया हो, यह कहते हुए तलवार लेकर पीछे छोड़ा। इसी समय गंधर्व ने अति उज्जवल विद्युत प्रकट कर दिया। उसके प्रकाश राजा को वस्त्रहीन देखकर प्रतिज्ञा टूट जाने से वर्षिस तुरंत ही वहां से चली गई, उनकी प्रतिज्ञा टूट गई। गंधर्व ने भी उन मेषकों को वहीं छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। किंतु जब राजा उन मेघोस को लिया किंतु अप्रसन्नता जिसे अपने जसनान नगर में आया, तो वहां उसने वर्षी को न देखा। उसने न देखने से वह उस वस्त्रहीन अवस्था में ही पागल के समान घूमने लगे। घूमते घूमते उसने एक दिन कुरुक्षेत्र के कमल सरोवर में अन्य 4 अप्सराओं के सहित वर्षी देखा। 4 अप्सरों को देखा। उसने देखकर वह अत्यंत समान है जागे ठर जारी हृदय की निष्ठुरता के खड़ी हो जा रही है। कपट रखने वाली तत्पाल के लिए तानिक ठहर जा, ऐसा अनेक वचन कहने लगी। वर्षी बोली, महाराज, इन अज्ञान योगी किसी चेष्टाओं को कोई लाभ नहीं है। इस समय मैं गर्भवती हूँ। एक वर्ष उपरांत आप यहीं और आ जाओ। उस समय आपके एक पुत्र होगा और एक रात में भी आपके साथ रहूंगी। एक रात भी आपके साथ मैं रहूंगी। वर्षी के ऐसा कहने पर राजा प्रसन्न चित्त से अनेक नगर को चला गया। तदंतर वर्षी ने अन्य अप्सरों से कहा, यह वही पुरुषश्रेष्ठ है जिनके साथ मैं इतने दिनों तक प्रेम कृष्ट चित्त से भूमंडल में रहती थी। इस पर अन्य अप्सरा ने कहा, वाह वाह, सचमुच इनका रूप बड़ा ही मनोहर है। इनके साथ तो सर्वदा हमारा भी स्वभाव हो। वर्ष सप्ताह होने पर राजा पूर्वा वहां आए। वर्ष सप्ताह होने पर पुरजवाहन वहां पे आए। उस समय वर्षी ने उन्हें आयु नामक एक बालक दिया तथा उनके साथ एक रात रहकर 5 पुत्र उत्पन्न करने के लिए गर्भ धारण किया और कहा, हमारे परंपरिका स्नेह के कारण सकल गंधर्व महाराज को वरदान देना चाहते हैं, अतः आप अभीष्ट वर मांगिए। राजा बोले, मैंने समस्त शत्रुओं को जीत लिया है, मेरी इंद्रियों को समर्थ नष्ट नहीं हुआ है। मैं बंधुजन असंख्य सेना और कोष से भी संपूर्ण हूँ। इस समय सर्वसी के सभास के अतिरिक्त मुझसे और कुछ भी प्रबंध नहीं है, अतः मैं इस अभिष्ट के साथ ही काल यापन करना चाहता हूँ। राजा के ऐसे कहने पर गंधर्वों ने उन्हें एक अनवस्थित अगित पात्र दी और कहा, इस अग्नि के वातित विधु से गर्भास्पात अवानी और दक्षिण गानी रूपन 3 भाग करके इसमें वशिष्ठ के सहयोग वास की कामना से भली भांति जतन करो, तो अवश्य ही तुम अपना अभीष्ट प्राप्त कर लोगे। गंधर्व के ऐसा कहने पर राजा उस अगिस्त शील को लेकर चल दिया। मार्ग में वन के अंदर उन्होंने सोचा, हो मैं कैसा मूर्ख हूँ, मैंने यहाँ क्या किया जो इस अग्निस्थाली को तो ले आया और वशिष्ठ को नहीं।
वशिष्ठ को नहीं लाया। ऐसा सोचकर उस अग्निस्थली को वन में ही छोड़कर वे अपने नगर में चले आए। आधी रात बीत जाने के बाद निद्रा टूटने पर राजा ने सोचा, अभिसंधि प्राप्त करने के लिए ही गंधर्वों ने मुझे वहां अग्निस्थली दी थी और मैंने उस वन में ही छोड़ दिया। अतः अब मुझे उस लोक के लिए जाना चाहिए। ऐसा सोचकर उठे वहां गए, किंतु उन्होंने उस स्थली को वह न देखा। अग्निस्थली स्थान पर राजा पुरुषवान ने एक गंभीरता पीपल के वृक्ष को देखकर सोचा, मैंने यहीं तो वह अग्निशिखा फेंकी थी। वह अस्थाई ही गंभीरता पील हो गई है। अतः इस अज्ञातावस्था को ही अपने नरक में ले जाकर इसकी अरमनी बनाकर उससे अत्यंत हुआ अग्नि उपासना करूंगा। ऐसा सोचकर राजा उस अवस्था को लेकर अपने नगर में आए और उसकी अरणी माई। तदंतर उन्होंने उस कठोर एवं एक एक अंगुल करके गायत्री मंत्र का पाठ किया। एक एक करके अंगुली करके गायत्री मंत्र का पाठ किया। उसके पाठ से गायत्री के अक्षर शंखों को बार बार एक अंगुली अर्नियन हो गया। उनके मंथन से तीनों प्रकार के अग्नियों को उत्पन्न कर उनमें वैदिक विधि से हवन किया तथा वर्षी के सह रूपा फल की इच्छा की। तदंतर उसी अग्नि से नाना प्रकार के यज्ञों का योजन करते हुए उन्होंने गंधर्व लोक प्राप्त किया और फिर वर्षी से उनका वियोग न हुआ। पूर्व काल में एक ही अग्नि था, उस एक ही से इस मन्वंतर में 3 प्रकार की अग्नियों का प्रचार हुआ। इति श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अध्याय 6 इस प्रकार से अध्याय 6 इस प्रकार से। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान, श्री नारायण, श्री हरि, नमो नमो नारायण। ओम भागवते वासुदेवाय नमः। जय श्री विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की महिमा की जय। जय श्री हरि, जय श्री नमः।